हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ SND स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में आपने ये देखा था कि हम पंचवर्षीय योजना को कैसे याद करें। ठीक है, भारत की जो जितने भी पंचवर्षीय योजना है उन सभी को हम कैसे याद किए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में ये बताए थे कि जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए हैं भारत में, उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद किए थे, जो ट्रिक था 322। ठीक है, ये सिर्फ एक संख्या को याद रख के आप टोटल के टोटल 12 पंचवर्षीय योजना को याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो 322 है, ये क्या है, गैपिंग नंबर है आपका कि एक बार तीन साल का गैप हुआ था, फिर 2 साल का गैप हुआ था, फिर 2 साल का गैप हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप टोटल के टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना को याद कर चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल से इस वीडियो को देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो कब हुई थी? 1951 से 1956। ठीक है दोस्तों, पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो कब हुई थी? 1951 से 1956, यानी कि पंचवर्षीय, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि पंच यानी 5 वर्ष वाला जो योजना है वो। ठीक है, तो 1951 में ये शुरू किया गया। इसमें 5 अगर जोड़ दिया जाता है तो 1956 हो जाता है। 1956 में मतलब कि 1951 से 1956, ये जो 3 साल है ना, त्रिपंचवर्षीय योजना तक ये जो है कंटिन्यू 5 वर्ष तक चलता है। ठीक है दोस्तों, पहला पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता किसको दी जाती है? कृषि के क्षेत्रों को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इनका जो प्रारूप है इस योजना, पहला पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो के.एन. राज ने तैयार किया था। ठीक है, के.एन. राज ने जो है पहला पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो तैयार किया था। और इसी योजना के अंतर्गत जो भाखरा नांगल बांध है, दामोदर घाटी है, ठीक है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, नदी घाटी परियोजना है, ये सभी जो है पहली पंचवर्षीय योजना में ही इन सभी का शुरुआत किया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? जो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1951 को संसद में क्या है, नेहरू जी ने जो क्या किए थे, प्रस्तुति की। ठीक है, इस योजना का। ठीक है, और ये जो योजना है किस मॉडल पे आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की अगला देखते हैं। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है कि देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 में इसकी समय है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये था उद्योग। मुख्य जो उद्देश्य था क्या था? उद्योग, यानी कि उद्योग पर बल दिया जाना, इस पर उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करना, ये था इनका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, पीवी महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित था। और इस योजना के अंतर्गत माने कि जो इंडस्ट्री जो लगी, ठीक है, इंडस्ट्री लगी, तो इसी इंडस्ट्री में यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री लगी। ठीक है, और ये जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब जैसे जो स्टील प्लांट है, ठीक है, तो ये सब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ये परियोजना जो है क्या हुई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, शहर में पनबिजली लगाया गया, भारी परियोजना का जो है प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है टाटा का नाम आपने सुना होगा, टाटा मूलभूत जो है अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई थी। टाटा का संस्थान जो है उसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1961 से 1966 तक हुई थी। ठीक है, इनका ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर जो है आधारित है। ठीक है, इसे जो है गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। और योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील देना। ठीक है,
देश के जो भी अर्थव्यवस्था है उसको गतिशील प्रदान करना और नागरिकों को जो है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, नागरिक जो है अपने आप में निर्भर बने, माने किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, आत्मनिर्भर बने, ऐसा इस योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था 1962 में, और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ दिनों के बाद गैप हो गया था 1966 से 1969। ठीक है, क्या हो गया था, ये गैप हो जाता है, ये 1962 में क्या हो जाता है, भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी समय तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय ही हरित क्रांति का शुरुआत होता है, इसी योजना के समय। ठीक है, कृषि और गेहूं के उत्पाद के कार्य को बढ़ावा देना इस योजना के अंतर्गत ये रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण कराने का कार्य भी किया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। ठीक है, बांध और सिंचाई का जो कार्य है जारी रहा इसी योजना के अंतर्गत। सीमेंट और केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन भी किया गया तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों 1969 से 1974। ठीक है, 1969 से 1974, यानी कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपने देखा कि कब था, 1961 से 1966। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय कब हो गया, 1969 से 1974। बीच में 3 साल जो गैप है उसको अवकाश योजना बोला जाता है। ठीक है, बीच में जो आपको 66 से 69, यानी कि 1966 से 1969 जो गैप आपको देखने को मिलता है, ये इसमें अवकाश योजना इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974, ये भी जो है कंटिन्यू 5 वर्ष हुआ है। ठीक है, इसमें जो है अशोक रुद्र, ठीक है, अशोक रुद्र और एएस मान्य मॉडल पर जो आधारित है, ये जो योजना है किस पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है, तो अशोक रुद्र और किस पर, एएस मान्य मॉडल पर जो है आधारित है। इसी योजना में जो है इंदिरा गांधी जी का सरकार ने देश के 14 भारतीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकृत बनाया गया था। ठीक है, माने कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1971 में जो चुनाव हो रहे थे उसी के दौरान एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, 1971 में जब चुनाव हो रहा था उसी में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, इस योजना का जो प्लानिंग था क्या था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। मतलब इस योजना, चौथी योजना का जो प्लान था उसको तैयार कौन किया था, तो ये आयोग का जो उपाध्यक्ष है डीपी गाडगिल, उसी ने क्या किया था, इसका तैयार किया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसरो का स्थापना हुई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही उसी के दौरान क्या हुआ था, इसरो का स्थापना हुआ था। और देश का आर्थिक विकास योजना की जो है प्राथमिकता थी, मतलब इस योजना का प्राथमिकता किसको दिया जाता था, तो देश का जो है आर्थिक विकास हो इसी को। ठीक है, पिछड़े हुए क्षेत्र में उद्योग का स्थापित कराई गई, माने कि पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है, इंडस्ट्री का स्थापना किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो कि एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, उसका भी गठन किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि डीपी धर मॉडल पर जो है आधारित है ये योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर जो आधारित है, और इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, भारतीय जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और इसका जो लक्ष्य था वह लक्ष्य था 4.4%, और वास्तविक जो विकास दर आया निकल के वो जो प्राप्त हुआ, ठीक है, वो प्राप्त हुआ 4.8%। ठीक है, 1978 में जो निर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को क्या कर दिया, खारिज कर दिया था, और खारिज करके उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत में लग गए थे। ठीक है, तो इसी के बीच में जब खारिज किए थे में मोरारजी देसाई,
ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार ने जब 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिए थे, उस समय फिर 2 वर्ष का क्या हो गया था, गैप हो गया था, जिसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, यानी कि 1978 से 80 के बीच में गैप हो गया था। ठीक है। रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की जो प्रभावशीलता है वो मूल्यांकन जो है वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर ही अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। ठीक है। यह जो है अस्थिरता का दौर था, मतलब इसमें कोई कुछ भी स्थिर नहीं था और जनता पार्टी सरकार ने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, यानी कि मोरारजी देसाई का जो सरकार थी वो जनता पार्टी का सरकार था और वो जो थे 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिए थे और नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की थी। ठीक है। बदले में क्या किए थे कि 1980 में जो है इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। चुने जाने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इन्हें खारिज कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ से है 1980 से 85, 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें क्या था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था कि आर्थिक विकास देश का हो और गरीबी को खत्म किया जाए। ठीक है। इस योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है और 2 बार तैयार किया गया, मतलब इस योजना को क्या किया गया, दोबारा। ठीक है। 2 बार नहीं है, दोबारा इसको तैयार किया गया था इस योजना को। ठीक है। पहली बार जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 के कार्यकाल हेतु अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसको यहाँ पे हम क्या बोले थे, रोलिंग प्लान, इसी को अनवरत योजना बोला गया। ठीक है। अब यहाँ पे है कि छठी जो शुरुआत की गई, लेकिन 1980 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार जब आई तब उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना का फिर से आरंभ कर दिया गया। ठीक है। रोलिंग प्लान जो था उसको खत्म कर दिया गया था जब इंदिरा गांधी का सरकार हुआ था तब। अब यहाँ पे है कि इस योजना में काफ़ी, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये काफ़ी सफल रही है। ठीक है। क्यों सफल रही कि इसका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य रखा गया था 5.2%। ठीक है। लेकिन इसका वृद्धि हो गया 5.7%। ठीक है। इसी योजना के अंतर्गत नाबार्ड बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसी योजना के दौरान जो हुआ नाबार्ड बैंक है, इसकी स्थापना की गई थी। नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने पर जो जोर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने का जो है इसकी एक प्राथमिकता थी कि इसको किसको प्राथमिकता दिया जाए छठी पंचवर्षीय योजना में, तो आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करो। ठीक है। देश में इकोनॉमिक लिबराइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण की जो है शुरुआत हो गई थी और फैमिली प्लानिंग की भी शुरुआत इसी योजना के समय हुई थी। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1985 से 1990 में। ठीक है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है। इसमें क्या था, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि अनाज के जो है उत्पादन को और अधिक मात्रा में बढ़ाना, यानी कृषि जो कुछ भी फसल उगा रहे हैं उनकी उत्पादकता जो है और भी उसको अधिक बढ़ाना है। ठीक है। देश के नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान कराना। ठीक है। सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना था। ठीक है। ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए गए थे इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का, ये तीनों का क्या कर दिया गया था, नारा दिया गया था। ठीक है। ग्रामीण का विकास हेतु कार्य करवाए गए थे, ग्रामीणों का विकास हो इसके लिए कार्य किए गए थे। ठीक है। काम किए गए थे। सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजना बनाई गई थी। ठीक है। सामाजिक सेवा जो है लोगों तक पहुंचे इसके लिए भी कई एक सारे योजना बनाई गई थी। अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए काम किए गए थे और नई नीति और कार्यक्रम पर जोर दिया गया था। ठीक है। इसके अंतर्गत माने कि 3 और भी क्या था, 3 और भी इसके अंतर्गत योजना थी, 3 और अलग अलग योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में थी शामिल। ठीक है। तो देखिए इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया गया 1985 से 86।
ठीक है। जवाहर रोजगार योजना ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही है। और फिर है अगला नेहरू रोजगार योजना, ठीक है। तो ये 3 जो है अलग योजना, ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पे देखिए 1982 से 1997, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 1985, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या देखा था, 1985 से 1990, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 90 से 95 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 92 से 97, यानी कि 90, 91 और 92, ठीक है। क्या है, 2 साल का यहाँ पे गैप आपको मिल रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो है आधारित है, ठीक है। शिक्षा को पहली प्राथमिकता मिली इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जो है शिक्षा को जो है पहली प्राथमिकता मिली। और मानव विकास ही इसका मुख्य कार्य बन गया, माने कि मानव का विकास हो यही इसका जो है प्रमुख कार्य बन गया। जनसंख्या में वृद्धि के लिए कार्य किया गया कि जनसंख्या का वृद्धि हो, ठीक है। 15 से 35 वर्ष की लोगों में इलिटरेसी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब असाक्षरता को ख़त्म कर दिया गया, उसको साक्षर बनाया गया, ठीक है। देश के जो विकास है उसके लिए संस्थानों का निर्माण कराया गया। योजना के अंतर्गत जो है सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन को मजबूत किया गया, ठीक है। पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नीति बनाई गई, जिसका लक्ष्य रखा गया 5.6% और इसकी जो वृद्धि हुई 6.8%, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सफल रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002, ठीक है। यह जो है आगत निर्गत मॉडल पर जो है आधारित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर जो है आधारित है। और इस योजना का जो उद्देश्य है गरीबी को समाप्त करना, है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है क्या है, गरीबी को समाप्त करना और घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर, है ना, बनाना, नए रोजगारों के अवसर प्रदान करना, ठीक है। देश के जो आर्थिक विकास और इसकी प्राथमिकता थी, मतलब कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता क्या दी गई कि देश का जो है आर्थिक विकास हो, ठीक है। प्राथमिक संस्थानों का उचित और सही तरीके से उपयोग करना और ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक बल देना, जिसका लक्ष्य रखा गया था 6.5% रखा गया था लक्ष्य, लेकिन इसकी वृद्धि 5.5% हुई, यानी कि यहाँ पे क्या कमी हो गई, ठीक है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई सारे और योजना भी बनाए गए थे, जिसमें से पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक बल देने के लिए, अधिक और मजबूती देने के लिए और भी योजना बनाई गई, जिसमें से पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। तो ये सब जो योजना आपको देखने को मिल रही है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आपको मिली है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही है और अविकसित जगहों पर लोगों को रोजगार दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जहाँ पे लोग विकसित नहीं हैं वहाँ पर रोजगार दिया गया था, जिससे वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा को 2007 में सबसे ऊंचा स्थान का दर्जा दिया गया। 2007 में क्या हुआ था, जो जितने भी प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, ठीक है। अभी तक की पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि विकास और ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया था, है ना, किया गया। 2003 में सब स्कूलों में बच्चों की दाखिला करवाए गए। 2003 में 2001 से 11 के बीच में देश की जनसंख्या में 16.2% की क्या हो गई, कमी नजर आने लगी। इसका जो लक्ष्य रखा गया 8% रखा गया था और इसका वृद्धि 7.7% हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कमी देखने को मिल रहा है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, गरीबी को पूरी तरह से मिटा देना, देश को और मजबूती बनाना,
ठीक है, तो यह जो उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का था। देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा विकास की गति को बढ़ाना है और एक इंक्लूसिव तरीके से विकास होना है। इसका जो एकमात्र लक्ष्य था क्या, सिर्फ विकास की गति को बढ़ाना। ठीक है, इस योजना के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2007 से 12 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इस योजना की जो प्लानिंग है कौन किए थे, तरंगराजन द्वारा बनाई गई थी इस योजना का प्लानिंग। ठीक है, योजना के तहत क्या हुआ था, 2012 में सभी नदियों और जल क्षेत्रों को साफ किया गया था, साफ करने का निर्णय लिया गया था ताकि स्वच्छ जल नागरिकों तक क्या हो सके, पहुंच सके। इसका लक्ष्य जो रखा गया था काम करने का 8.1%, लेकिन इसका वृद्धि 7.9% हुई। ठीक है, इस समय भी कई तरीके का योजना और भी बनाई गई थी, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी कि नदियों और जलों की सफाई के लिए भी और कई सारी योजना बनाई गई। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना और राजीव आवासीय योजना। ठीक है, ये सब जो योजना आपको देखने को मिल रही 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको दिखने को मिलती है। ठीक है, अब आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए ऊर्जा और उद्योग, कृषि, संचार और परिवहन जैसी सुविधाओं को देने की शुरुआत हुई थी। मतलब कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपको हर तरीके की सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा इस योजना में कहा गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है सामाजिक कार्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, ऊर्जा हेतु जोड़ दिया गया था। मतलब कि ये सभी काम के लिए, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, ऊर्जा हो, कोई भी तरीके का काम हो, उन सभी पर क्या जोर दिया गया था। ठीक है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक जो है बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जानी चाहिए, ऐसा इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए पीने का जो पानी है वह स्वच्छ उपलब्ध हो, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, और सभी को बैंकिंग की सुविधा हेतु जागरूक करना है, यानी कि बैंकिंग का सुविधा क्या हो, जागरूक हो। लड़का लड़की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच क्या है जो असमानता आपको देखने को मिलती है वो खत्म किया जाए, वो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना में मिलती है। और यह जो है 12वीं पंचवर्षीय यह जो है अंतिम योजना थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी डाउट हो तो उसे भी पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।